Dear students, today we are going to start exercise 26. As you already know, yesterday you have been taught the use of a, an and the. बच्चों a, an और the को आर्टिकल कहा जाता है। a और an आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है और the आपका डेफिनिट आर्टिकल है। याद रखिएगा a and an ये इन्हें कहा जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। और द को बच्चों क्या बोला जाता है? डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। ये याद रखिएगा ए और एन आपका इनडिफिनिट आर्टिकल है और द आपका डेफिनिट आर्टिकल है। और द का यूज़ हम सीख रहे थे, जैसे द का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जैसे किसी स्पीसीज़ की जानकारी हमको दी जा रही है। जैसे हाथी एक बड़ा जानवर है, तो एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। यहाँ पे बच्चे ईमानदार होते हैं, बच्चे ईमानदार होते हैं। चिल्ड्रेन और ऑनेस्ट, चिल्ड्रेन और ऑनेस्ट। हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि द से बोलने वाला और समझने वाला दोनों को पता है कि किस बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो अगर पूरी स्पीसीज़ का, पूरी जाति का हमको बोध कराना हो तो हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चे ईमानदार होते हैं, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। बच्चे ईमानदार होते हैं, बच्चे ईमानदार हैं या बच्चे ईमानदार होते हैं, दोनों का चिल्ड्रेन और ऑनेस्ट। गाय काली हैं, काउज आर ब्लैक, BLAC के काउज आर ब्लैक, गाय काली हैं। लेकिन अगर हमको ये कहा जाए कि वो गायें, ठीक है, जो उस जगह पे हैं या उस मैदान में हैं, तो अब ये क्या नाम है, प्रॉपर हो जाएगा, द काउज बोलेंगे। द काउज आर ब्लैक, जिसके बारे में हम, ठीक है, और तुम जान रहे हो। और अदरवाइज काउज बोल करके हम पूरी स्पीसीज ले रहे हैं, ठीक है। गाय काली हैं, काउज आर ब्लैक। काउज उपयोगी होती हैं, सेम है, काउज आर यूजफुल, काउज आर यूजफुल। उसके बाद कुत्ते वफादार हैं, डॉग्स आर फेथफुल, FAITHFUL, डॉग्स आर फेथफुल। कुत्ते वफादार होते हैं, दोनों का सेम है, डॉग्स आर फेथफुल। पानी गर्म है, पानी की इंग्लिश वाटर, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर इज हॉट, वाटर इज हॉट। अगर हल्का गर्म है तो वहीं पे बोल देंगे वाटर इज वार्म, वार्म, हल्का गर्म। अब इसके बाद है पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। पानी गरम, पानी उपयोगी होता है। चाय गरम है, टी इज हॉट, टी इज हॉट, चाय गरम होती है, सेम है, टी इज हॉट। सोना अच्छा नहीं था, सोना आपका गोल्ड, ठीक है, गोल्ड इज नहीं, सोना अच्छा नहीं था, गोल्ड वॉज नॉट गुड, गोल्ड वॉज नॉट गुड, सोना अच्छा नहीं था। बच्चों टी हुआ, गोल्ड हुआ, वाटर हुआ, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। उसके बाद है सोना कीमती होता है, सोना कीमती होता है, तो बोल दीजिए गोल्ड इज, कीमती का मालूम है क्या होता है, बोलिए, प्रेशियस, प्रेशियस।
कॉस्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है। गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज प्रेशियस। उसके बाद घोड़ा तेज था, घोड़ा तेज था, क्या बोले बच्चों, यहाँ पे प्रेशियस की जगह पे आप कॉस्टली भी लिख सकते हैं, कॉस्टली, यहाँ तक हो गया। द नेक्स्ट, इसके बाद है घोड़ा तेज था, हॉर्स वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसकी जगह फास्ट भी लिख सकते हैं, FAST भी लिख सकते हैं। हॉर्स वॉज इंटेलिजेंट, अगर कोई ख़ास घोड़ा हो जिसकी तरफ इशारा किया जाए कि भाई द हॉर्स, तो वहाँ पे द लगाएंगे, वो घोड़ा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या वो घोड़ा जो उस जगह बंधा हुआ है, तो द हॉर्स वॉज इंटेलिजेंट। अदरवाइज आप हॉर्स वॉज इंटेलिजेंट, घोड़ा तेज था। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास घोड़े की तरफ अगर बोला जाए तो आप लिखेंगे द हॉर्स वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वो घोड़ा जिसके बारे में हम लोग मार्केट में देखे थे या मैदान में दौड़ते हुए देखे थे या जो कंपटीशन में हिस्सा लिया था, इंटेलिजेंट, वो घोड़ा मुराद है। इसके बाद है लड़का चालाक है, लड़का, लड़का अगर हम इशारा करें वो लड़का या उस लड़के के बारे में जिसको आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो लिखेंगे द बॉय, लड़का चालाक है, द बॉय इज क्लेवर, लड़का चालाक है। अब यहाँ पे बच्चों यह भी देख लीजिएगा, बच्चे ईमानदार होते हैं, तो ये पूरी स्पीसीज की तरफ इशारा है। तो यहाँ पे बच्चे ईमानदार होते हैं, चिल्ड्रेन और ऑनेस्ट, बच्चे ईमानदार हैं। जिस बच्चे के बारे में अगर बात कही जाए, जिस क्लास के बच्चे, ठीक है, अगर अंडर कंसिडरेशन हो तो वहाँ पे द चिल्ड्रेन लिखेंगे, द चिल्ड्रेन और ऑनेस्ट। गाय काली हैं, अगर हमारा इशारा कि किसी खास गाय के बारे में तो लिखेंगे द काउज आर ब्लैक, यहाँ पे द लगाएंगे, द काउज आर ब्लैक, ठीक है, कोई खास गाय। बच्चे ईमानदार है, यहाँ भी द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट, बच्चे ईमानदार हैं। उसी तरह गायें उपयोगी होती, काउज आर यूजफुल, कुत्ते वफादार हैं, कोई ख़ास कुत्ता, ठीक है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे द डॉग्स आर फेथफुल, द डॉग्स आर फेथफुल, द डॉग्स आर फेथफुल, क्योंकि कुत्ते वफादार हैं। इसका मतलब यह है कि हम कोई ख़ास कुत्ता, ठीक है, समझ रहे हैं, कुत्ते वफादार होते हैं, ये जनरल सी बात है, इसमें पूरी स्पीसीज़ ली जा रही है। डॉग्स आर फेथफुल। पानी गर्म है, पानी गर्म है, उस पानी के बारे में बात कर रहे हैं जो बाल्टी में है या जब किसी जगह रखा हुआ है, तो वहाँ पे बोलेंगे द वाटर इज़ हॉट, वो पानी जिसको आप और हम समझ रहे हैं। अदरवाइज वाटर से पहले आप द नहीं लगाएंगे, बिकॉज वाटर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। चाय गर्म होती है, चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट, अदरवाइज टी इज़ हॉट। सोना अच्छा नहीं था, द गोल्ड वॉज नॉट गुड, सोना कीमती होता है, गोल्ड इज़, ठीक है, प्रेशियस। घोड़ा तेज था, द हॉर्स वॉज इंटेलिजेंट, लड़का चालाक है, द बॉय इज़ क्लेवर। उसके बाद हमारा घोड़े कमज़ोर हैं, घोड़े कमज़ोर हैं, द हॉर्सेज आर वीक, द हॉर्सेज आर वीक, घोड़े कमज़ोर हैं, ये हो गया। उसके बाद शहद अच्छा है, शहद, अब जिस शहद के बारे में अब बात, द ऑनी, HONEY, द ऑनी इज़ गुड, शहद अच्छा है। कुर्सी नई है, द चेयर इज़ न्यू,
द चेयर इज न्यू, कुर्सी नई है। घड़ी पुरानी थी, द वॉच, WATCH, द वॉच वाज ओल्ड, घड़ी पुरानी थी। ठीक है, स्पेशल घड़ी है या वो प्रॉपर नाउन है, समझ लीजिए, जो घड़ी के बारे में स्पीकर भी और लिसनर दोनों जान रहे हैं। घड़ी पुरानी थी। कलमें अच्छी हैं, द पेन्स है, द पेन्स आर गुड, कलमें अच्छी हैं, द पेन्स आर गुड। लड़के तैयार हैं, जो भी लड़के हों, चाहे क्लास 9 के हों, क्लास 10 के हों, क्लास 6 के हों, वो स्पेशल हो गया, उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। वो लड़के, ठीक है, जो वॉलीबॉल या फुटबॉल, ठीक है, खेलना चाहते हैं, वे लोग तैयार हैं। जो मतलब मुकाबला में हिस्सा लिए वो तैयार है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द बॉयज़ आर रेडी, लड़के तैयार हैं, द बॉयज़ आर रेडी। चलिए, द बॉयज़ आर रेडी, लड़के तैयार हैं। द बॉयज़ आर रेडी, लड़के तैयार हैं। आदमी ईमानदार था, द मैन वॉज ऑनेस्ट, द मैन वॉज ऑनेस्ट, आदमी ईमानदार था। स्कूल अच्छा है, द स्कूल इज गुड, स्कूल अच्छा है। उसके बाद है बच्चों, दूध अच्छा है, द मिल्क इज अच्छा है, गुड, द मिल्क इज गुड, दूध अच्छा है। उसके बाद है दूध उजला होता है, अब यहाँ पे मिल्क है, द नहीं लगाएंगे, मिल्क इज वाइट, WHI, मिल्क इज वाइट। किसान लोग मेहनती हैं, किसान लोग मेहनती हैं। अब यहाँ पे एक स्पीसीज को बताया जा रहा है, या किसान मेहनती होते, किसान लोग मेहनती मतलब किसी खास किसान की तरफ इशारा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द फार्मर्स आर लेबोरियस, लेबोरियस मीन मेहनती, मेहनत करने वाले। द फार्मर्स आर लेबोरियस, किसान मेहनती होते हैं, तो फार्मर्स आर लेबोरियस, फार्मर्स आर लेबोरियस, कंफर्म, फार्मर्स आर लेबोरियस। बच्चों, इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे किसान लोग मेहनती हैं और किसान मेहनती होते हैं, तो किसान मेहनती होते हैं, ये पूरी स्पीसीज़ को, जो किसानों की जाति है, किसानों की स्पीसीज़ है, उसकी तरफ इशारा है। तो फार्मर्स आर लेबोरियस बोलेंगे, किसान लोग मेहनती हैं। हमने देखा मजदूरों को काम करते हुए, किसान को काम करते हुए खेतों में, तो हमने कहा कि भाई वो जो खेत में किसान काम कर रहे हैं, द फार्मर्स आर लेबोरियस। दूध अच्छा है, कोई बर्तन में हमने दूध देखा, थोड़ा सा टेस्ट किया, तो हमने बोला कि वो दूध जिसका हमने टेस्ट किया है, जो पॉट में रखा हुआ है, द मिल्क इज़ गुड। अदरवाइज दूध उजला होता है, तो ये पूरे दूध की स्पीसीज को बता रहा है, मिल्क इज़ वाइट, कन्फर्म। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है। इस संसार में जो भी सिंगल हो, सिंगल, जैसे आपका चांद है, सूरज है, धरती है, ठीक है, आसमान है, ये सब सिंगल है, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। द का प्रयोग
उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है। जैसे द सन, सूरज एक है, उससे पहले द लगाएंगे। द मून, चांद एक है, द लगाएंगे। अर्थ एक है तो हम दी अर्थ पढ़ेंगे। साउथ, साउथ यानी जो डायरेक्शन है एक ही पाया जाता है दुनिया में, उससे पहले द लगाएंगे। ईस्ट भी एक ही है तो द ईस्ट कहेंगे, ETC। तो एक रूल याद रखिएगा, दुनिया में जो सिंगल, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम द लगाएंगे। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है आपको मालूम है? जैसे गुड, गुड, बेटर और बेस्ट, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखिएगा। ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का लगाना ज़रूरी है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, वो मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। तो सबसे अच्छा, गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो जो थर्ड डिग्री आ रही है जिसका नाम सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द लगाएंगे। ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। उसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स, क्रम सूचक, जो तरतीब से संख्याएं आती हैं जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का, पहला लड़का द फर्स्ट बॉय, ठीक है। दूसरा लड़का द सेकंड बॉय, तीसरा लड़का द थर्ड बॉय, द फोर्थ, द फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, ये सब कौन से नंबर का लेंगे? ऑर्डिनल नंबर। इनके पहले द का लगाना ज़रूरी है। द फर्स्ट बॉय, द 10th बॉय, 10वां लड़का। क्लियर? उसके बाद है समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत, श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, जहाज, हवाई जहाज, वाद्य यंत्र, महाकाव्य, समाज पत्र, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान, मकान इत्यादि के नाम के पहले द लगता है। जैसे द पैसिफिक ओशन, ये आपका महासागर है, समंदर है। पैसिफिक ओशन जिसको कौन सा समंदर कहते हैं? बोलिए। प्रशांत महासागर। गंगेज, गंगा, द हिमालयाज, द वेस्ट इंडीज, द सहारा, द रामायण, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें हैं। द हॉली कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है, ठीक है। द तबला, द हारमोनियम, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या नाम है, तबला जानते हैं जो बजाया जाता है, हारमोनियम जो बजाया जाता है। द ताजमहल जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, ये भी हिस्टोरिकल आपका एक प्लेस है, बिल्डिंग है। तो इन सब से के पहले आप द लगाएंगे। क्लियर? इसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जैसे चाँद सुंदर है। चाँद एक है ना, दुनिया में एक ही चाँद है तो इसलिए द लगा। द मून इज़ ब्यूटीफुल, चाँद सुंदर है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी भी एक है इसलिए द लगा है। लेकिन इसको पढ़ेंगे द अर्थ इज़ राउंड। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर वावेल हो या किसी वर्ड वावेल से शुरू होता है, वावेल साउंड से, तो हम द नहीं बल्कि दी पढ़ते हैं। मैं पहला लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय, क्योंकि ये फर्स्ट जो है आपका कौन सा नंबर है? बोलिए ऑर्डिनल नंबर। कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई वॉज द फर्स्ट बॉय। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ये सुपरलेटिव डिग्री है। हाई, हायर, हाईएस्ट। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगेज इज ए हॉली रिवर। हिंदुस्तान एक लोकप्रिय दैनिक है ये, ठीक है, आपका पेपर का नाम है द हिंदुस्तान इज ए पॉपुलर डेली। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, द रामायण इज ए सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूस। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, द तबला इज़ फेमस इन बिहार। ताजमहल बहादुर बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नोट, किसी चोटी के नाम के पहले द नहीं लगाया जाता है। पहाड़ के पहले लग जाएगा, लेकिन चोटी जो पीक है उसके पहले द नहीं लगाएंगे। बच्चों ये याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर जो सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे चांद है, ठीक है, सूरज है, ज़मीन है, उन सब के पहले आप द लगाएंगे। उसके बाद जो ऑर्डिनल नंबर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके पहले द लगाएंगे।
और एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालय से पहले द लगेगा, ठीक है, हिमालय से पहले द लगेगा, लेकिन एवरेस्ट, ठीक है, चूँकि चोटी का नाम है इसलिए उसके पहले द नहीं लगेगा। गंगा से पहले द लगेगा, हिंदुस्तान जो पेपर का नाम है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे तबला है, ठीक है, हारमोनियम है, उससे पहले भी आपका द लगाना ज़रूरी है। क्लियर। अब इसके बाद हम कल एक्सरसाइज 27 और 28 को सॉल्व करेंगे।